मकर राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मानना होगा कि आप वाकई में ही पूरे प्रयास कर रहे हैं कामयाब होने के, ताकि जो अतीत में आपको नुकसान हुआ उस नुकसान को पूरा करने के लिए इस समय ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए थे। वो आप ईमानदारी से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मेहनत करते जाएंगे तो फायदे के रास्ते मिलते जाएंगे। इस समय अपनी रूटीन लाइफ में कुछ नया करने की सोच बननी चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास के साथ नई ऊर्जा का प्रभाव आप महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों, मेहनत के साथ साथ अपने शरीर पर तनाव और दबाव ना बनने दें, और साथ साथ ही कुछ समय अपने आराम के लिए भी आपको निकालना चाहिए। अपने सामर्थ्य से ज्यादा कारोबार ना लें, ज्यादा तनाव और दबाव अपने पर ना बनाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत सही रहेगी तो आप सभी काम सुचारू रूप से करते रहेंगे। दोस्तों, इस समय किसी से भी कोई मतभेद उत्पन्न ना करें। अगर किसी से वाद विवाद होता है तो आपको भी बहस करने के बजाय धैर्य रखना ज्यादा उचित है। अगर बात आपकी समझ से बाहर है तो आप वहां से आराम से निकलने की कोशिश किया करें। छोटी बात को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश आपकी नहीं रहनी चाहिए। कामकाज की मुश्किलें अब दूर होती हुई नजर आ रही हैं। अपनी योजनाओं और गतिविधियों के बारे में अपरिचित लोगों से चर्चा ना किया करें। राज को राज रहने दिया करें। गोपनीय बातें हर किसी के साथ साझा ना किया करें। हर बार आपकी वीडियो में ये पुरानी चीजें बताई जाती हैं, क्योंकि आप अतीत में इससे बहुत नुकसान भी खा चुके हैं। आप इन चीजों से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन अभी आपको बदलनी होगी अपनी ये आदतें कि अपनी गोपनीय सूचना, चाहे व्यवसाय की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे आपके फाइनेंस की हो, किसी से साझा ना किया करें। व्यवसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। निवेश करने से पहले सोच विचार जरूर कर लिया करें, नहीं तो कहीं ना कहीं पैसा फंसने के चांस बन सकते हैं। वो अभी आप उस हालात में नहीं हो कि आपका पैसा कहीं फंसे, क्योंकि पहले से ही आप आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। किसी विशेष संस्था से जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। कोई सामाजिक संस्था हो, या व्यापारिक संस्था हो, या राजनीतिक संस्था हो, तो अगर आपको मौका मिलता है तो जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और नई संपर्क बनाते हुए आगे बढ़ें। कार्य क्षेत्र पर आपका वर्चस्व रहेगा। आपके मार्गदर्शन और सहयोग से अधिकतर काम समय अनुसार पूरे होते हुए चले जाएंगे। दोस्तों, जो आयात निर्यात का धंधा करते हैं विदेशों में, उनके लिए भी इस समय अच्छा ऑफर मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। लोगों से व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखा करें। अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर कुछ संकल्प लें, उस पर ध्यान दें। समय तो ऐसा है कि आपको मन मुताबिक सफलता मिलेगी, लेकिन बीच बीच में जो रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, कुछ आपके आलस के कारण भी होता है और कुछ अभिग्रहों की
दशा वैसी नहीं हुई जैसा आप चाहते हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ है, उम्मीदें भी आपकी बढ़ी हुई हैं। जरूर आपको अपनी ही उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए रात दिन अभी एक करना पड़ेगा। मन चाहे परिणाम हासिल करने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आपके मन चाहे काम होंगे, आपके सामने सभी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आएंगे। योजनाओं पर काम करने में मुश्किल आ सकती है, समय रहते उन पर ध्यान देने से सफलता मिलेगी। लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगियों का सहयोग मिलेगा। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी, लेकिन अपने महत्वपूर्ण काम टालने से आपको बचना चाहिए। कोई भी काम आप ना टालें, टालने की बजाय तुरंत उसे करने की कोशिश किया करें, क्योंकि पहले ही आपके बहुत से काम लंबित रखे हुए हैं। ये टालने की आदत को अब आपको बदलना चाहिए। नए काम की शुरुआत के लिए भी समय अच्छा है। ऑफिस के कामों में नयापन लाने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। दोस्तों, आपका सहज स्वभाव समाज में आपकी लोकप्रियता को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अपने संबंधों में मजबूती लाने का प्रयास आपका रहना चाहिए। युवाओं को अपने आक्रोश और गुस्से पर काबू रखना होगा। इस स्वभाव से आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। गैर जरूरी खर्चों पर कंट्रोल करें और ज्यादा समय अपनी पढ़ाई पर लगाएं। अगर आपको उसमें कोई रुकावट आती है तो जरूर अपने बड़ों से सलाह मशवरा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अपनी दिनचर्या और खान पान को संतुलित बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। तनाव, अवसाद और मौसमी बीमारियों से बचकर रहें। अपनी दिनचर्या खान पान में व्यवस्थित करने, स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी सी चिंता जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आप लापरवाही ना करें, नियमित जांच अवश्य करवाएं। योग, व्यायाम आदि को भी नियमित रखें। सुबह जल्दी उठें, पानी पिएं, खुली हवा में जाएं, थोड़ा योगा, मेडिटेशन, ध्यान तो आपके सारे दिन को आपको तरोताजा फूल की तरह खिला हुआ रखेगा। अगर सुबह ही सिस्टम खराब हो गया तो सारा दिन फिर आप थकान महसूस करेंगे। इसलिए दोस्तों, सुबह सुबह ताजी हवा आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एक छोटी सी कहानी महाभारत के समय की है। महाभारत की एक कहानी है। कुछ क्षेत्र में युद्ध चल रहा था। युद्ध अब काफी भयानक होता चला जा रहा था। दिन पे दिन बड़े से बड़ा राजा मारा जा रहा था। कृष्ण जी को पांडवों के साथ अर्जुन का रथ चला रहे थे, आपको पता ही है। दोस्तों, आपको भी समझाता हूं कि कहीं कहीं लठ नीति नहीं, कूटनीति भी काम आ जाती है। कूटनीति के सामने बड़े बड़े बलशाली लोग चल नहीं पाते। कृष्ण जी को शुरू से ही अंदाजा था कि सभी को संभाल लेंगे, लेकिन कर्ण को संभालना इतना आसान नहीं है। बाकी तो सब समझ जाएंगे, पर कर्ण को संभालना मुश्किल है। कुंती भी गई थी बात करने कर्ण के पास, निवेदन करने। कर्ण ने अपनी मां कुंती को वायदा किया कि आप निश्चित रहें कि आपके बच्चे जिंदा रहेंगे। और युद्ध में बड़े बड़े सैनिक कौरव सेना में मारे जा चुके। भीष्म भी बाणों की शैया पर जख्मी हालत में लेटे हुए हैं।
लेकिन कर्ण कंट्रोल में नहीं आ रहे, पांडवों के कंट्रोल में कर्ण नहीं आ रहे। सबसे शांत है पांडवों में युधिष्ठिर, धैर्यवान भी कह सकते हैं, संयम बहुत था, लेकिन युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति भी उस दिन संयम खो बैठे और अर्जुन को बोल बैठे कि तुम तो कह रहे थे कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे धनुधर हो, अजीब बात है तुम कर्ण को मार ही नहीं पा रहे, काहे की तुम्हारी धनुविद्या, काहे का तुम्हारा ये गांडीव। यह सुनते ही अर्जुन तिलमिला गया, आग लग गई तन में। अर्जुन ने एक कसम ले रखी थी, प्रण किया हुआ था कि अगर कोई मेरे गांडीव का अपमान करेगा तो मैं उसका जीवन खत्म कर दूंगा, जान ले लूंगा उसकी, अगर किसी ने भी मेरा गांडीव का अपमान किया। अब तो मामला घर में ही युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए कि बड़े भाई ने अपमान कर दिया, बड़ा भाई और पिता एक समान होता, कि पिता स्वरूप बड़े भाई ने अपमान कर दिया। अब अगर मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने भाई का वध करना पड़ेगा। कृष्ण समझ गए कि अब मामला ठीक करना ही पड़ेगा। कृष्ण अर्जुन की तरफ देखा, कृष्ण जी ने मुस्कुराकर पास गए, चिंता न करो, एक रास्ता है मेरे पास। क्या है? कृष्ण बोले, शास्त्रों में कहा गया है कि पिता का अपमान करना और पिता की हत्या करना बराबर बात है, तो तुम युधिष्ठिर का अपमान कर दो, तुम अपने बड़े भाई के वध के पाप से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन मान गया, कहा ठीक है। फिर उसने कहा, वहां जहां पर जाकर बोला, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, क्या जरूरत थी आपको जुआ खेलने की, ये सब आपके जुआ खेलने की वजह से हो रहा है। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, सारी गड़बड़ आपने की थी, सभी कुछ दांव पर लगा दिया, हमारे तक, राज्य तक, धन दौलत तक तो ठीक था, आपने तो द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया था। यह सब किया धरा आपका ही, हम सब भुगत रहे हैं, और आप मेरे को कह रहे हो कि तेरे से कर नहीं संभाला जाता। मेरा बेटा भी मारा गया, अभिमन्यु, उसकी वजह भी आप ही हो, आपकी वजह से ही वनवास हुआ। युधिष्ठिर देख रहा था, युद्ध में खड़े खड़े सहन कर लिया। अब अर्जुन आ गया केशव के पास, आंख में आंसू, कि मैंने पिता तुल्य भाई का अपमान किया। पिता का अपमान करना उनकी हत्या के बराबर होता है, और वह कर बैठा। यह मुझसे पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप। पिता का अपमान, पिता की निंदा और पिता की हत्या दोनों बराबर है। मैंने पिता की निंदा की है, मतलब पिता की हत्या की है, तो पिता की हत्या के बाद मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। कृष्ण जी से कहा कि मैं यह पीड़ा झेल नहीं सकता, केशव, यह संभव नहीं कि मुझे जीवित रहना चाहिए, मैं तो खुद को खत्म करूंगा। अब कृष्ण समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन तो अड़ ही गया, और फिर चिता तैयार कर ली गई उसके लिए। अब कृष्ण जी कहते हैं कि एक सलेक्शन निकला, दूसरा मामला फंस गया। फिर कृष्ण जी मामला संभालते हैं। कृष्ण जी को तो सारे मामले संभालने पड़े थे महाभारत युद्ध में। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि अपने आप को कृष्ण जी के हवाले कर दो, अपने आप के सारे मामले कृष्ण जी संभाल लेंगे, उनके ऊपर छोड़ दो अपनी चिंता सारी, जैसे अर्जुन ने छोड़ी हुई थी। कृष्ण बोले कि सुन अर्जुन, सुनो, शास्त्रों में एक बात और भी कही गई है। अर्जुन बोला कि क्या कहा गया? कृष्ण कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि आत्म प्रशंसा आत्म हत्या माना जाता है। जो लोग बहुत आगे बढ़कर बातें करते हैं उनके लिए
यह कहानी है। हमें आगे बढ़कर अपने अहम में आकर कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे लगे कि हम आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि आत्म प्रशंसा आत्महत्या के बराबर होती है। ये कृष्ण जी महाभारत में अर्जुन को बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमें भी अपने आप को संयम में रखना चाहिए। युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति ने भी अपना संयम गवा बैठा। हमें अपने आप को संयम में रखते हुए सारे काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये कहानी इसलिए आपको छोटी छोटी कहानियां सुनाता हूं रोज ही, क्योंकि कहानियों से थोड़ा असर तो होता ही है। दोस्तों, बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है आपका अतीत। जो पिछले साल गुजरे हैं काफी उतार चढ़ाव वाले थे वो, लेकिन अब ये जो समय आ रहा है, व्यापार में मुनाफा कमाया जा सकता है, फायदा हो सकता है। कई व्यापारियों और व्यवसायियों के चेहरे पर अब खुशी ला सकता है आने वाला समय, क्योंकि पहले तो सबके चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन अब खुशी आ सकती है। इस समय आप जरूर कुछ ना कुछ राहत महसूस करेंगे। दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के आगे आप अपनी वित्तीय स्थिति व्याख्यान ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। उधारी के काम करने से आज आपको बचना चाहिए। किसी पार्टी पर पैसा डूबने के योग बने हुए हैं। लेन देन के मामले में सावधानी बरतें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज आपने अपने आप को अधिक काम के दबाव में नहीं लेकर आना। इसमें आपको अति उत्साह से बचने की सलाह पर काम करना होगा। ज्यादा अफवाहों पर ध्यान ना दें। दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करें। जो लोग किराना, कपड़ा, बर्तनों के कारोबार से जुड़े हैं, उन्हें लाभ होने के चांस बने हुए हैं। आप अपने काम पर फोकस रखें। अपने लक्ष्य के प्रति गंभीरता, मेहनत, लगन के साथ आगे बढ़ें। सफलता तो मिलनी है, ये तो तय है। इस समय आप व्यापार कुछ नए सहयोगी बना सकते हैं। व्यापार में सबको साथ लेकर चले। इस मोर्चे पर आप बेहतरीन साबित होंगे। इसके लिए लगभग आपके सितारे आपकी राह आसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं से बातचीत करते समय आपको थोड़ा विनम्र रहने की जरूरत है। कठोर भाषा में बात ना करें। शब्दों का चयन करें। बातचीत करते समय शब्दों का चयन जरूरी है। आप अपने भावुक स्वभाव के कारण कठोर निर्णय लेने से बचें। आप अपने आप को कुछ सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय कर सकते हैं, जिससे आपको सुकून और शांति मिलेगी। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जिनसे आने वाले समय में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको अपनी किसी उपलब्धि पर गर्व महसूस होगा, पर अति अहंकार में अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अहम और अहंकार से परे रहें। जिस समय आप परिवार को लेकर बेवजह किसी चिंता में रहेंगे, और आपको ये बेवजह की चिंता से अपने को दूर रखने की जरूरत है। चिंता की जगह चिंतन करेंगे तो ज्यादा रहेगा। परिवार का माहौल खुशनुमा बनाए रखने का प्रयास आपका रहना चाहिए। अभी कोशिश करें, आने वाले समय में काफी कुछ आपके पक्ष में होता हुआ नजर आएगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें।
अगर आपके दांतों में कोई दिक्कत है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आप कर्मों पर विश्वास रखें और ईश्वर पर आस्था। मुश्किल चाहे जैसी भी हो, निकलेगा जरूर कोई ना कोई रास्ता। तो परिवार की खुशियों का भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, जिसका बेटा बेटी बीमार हो उसके माता पिता को नींद आएगी क्या? माता पिता हो तुम मेरे, आस करूं मैं किसकी? ये आपने भगवान को कहना कि हे भगवान, आप मेरे माता पिता हो, मैं किसकी आस करूं? जरा सोचो, तुम चाहो ना चाहो वो तुम्हें चाहता है, परमात्मा तुम्हें चाहता है। तुम मानो ना मानो वो तुम्हें मानता है। तुम कुछ कहो ना कहो वो रोज तुम्हें कहता है, बेटा तू खुश तो है ना? तुम उसके लिए समय निकालो ना निकालो, वो तुम्हारे लिए समय निकालता है। हर रोज वो तुम्हें अपनी नींद में सुलाता है और सारा दिन तुम अपनी दिनचर्या में थक जाते हो तो प्यारी नींद वो तुम्हें सुलाता है। बताओ, सुलाता है ना? सोचो, अगर 2-4 दिन नींद ना आए तो बोलो तुम्हारा चेहरा मोहरा बदल जाएगा। तोते उड़ जाएंगे दोस्तों, तोते। चेहरे के दर्पण में जाकर देखोगे कि क्या हो गया, मुरझास आ जाएगा चेहरा। 2-4 दिन में ही चेहरा मुरझा जाएगा। बच्चा पैदा हो गया, नौकरी कर रहा है, शिक्षित होगा, मकान बना रहा है, धन कमा रहा है, जीवन मिल गया। ये जीवन नहीं, फिर मकान बनाते, धन कमाते, नए बच्चों को पैदा कर, ये आदमी एक दिन मर जाता है। ये जन्म से लेकर मरने तक की पूरी यात्रा हो जाती है। जीवन का रस कहाँ मिलता है? जीवन की खुशबू कहाँ मिलती है? जीवन का संगीत कहाँ सुनाई पड़ता है? ऐसे कोई आदमी वीणा को कंधे पर लटकाए जीवन भर घूमता रहे और कहे कि मेरे पास संगीत है। झूठ नहीं कहता, लेकिन झूठ कहता है अपने हिसाब से, वह सही कहता है, क्योंकि वीणा उसके पास है जिससे संगीत पैदा हो सकता है। लेकिन वीणा ही संगीत नहीं है। और एक आदमी जिंदगी भर वीणा लेकर घूमता रहे तो भी संगीत अपने आप पैदा नहीं हो जाएगा। वीणा स्वयं संगीत नहीं है, वीणा संगीत पैदा करने वाला यंत्र है। जन्म जीवन नहीं है, जन्म जीवन नहीं है। जन्म से जीवन पैदा हो सकता है और कोई चाहे तो जन्म की वीणा को कंधे पर रखे हुए घूमता रहे, मौत के दरवाजे तक पहुंच जाए और उससे जीवन मिल जाए। जरूर मिलता होगा। माँ बाप से उसे जीवन मिलता होगा। जन्म मिलता है, दूसरों से जीना पड़ता है, खुद से जन्म मिलता है, जीवन खोजना पड़ता है। जीवन को खोज एक कला है और जन्म ले लेना बिल्कुल ही प्रकृति घटना है जिसका कोई बड़ा मूल्य नहीं है। इतना ही मूल्य है कि उसके बाद जीवन मिल सकता है। लेकिन करोड़ों में से एक आदमी जीवन को उपलब्ध होता है। हम तो मरे हुए ही जीते हैं और मरे हुए ही मर जाते हैं। हम सिर्फ जन्मते हैं और मर जाते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच जो लंबा फासला है, हम उसी को ही जीवन समझते रहते हैं। नहीं दोस्तों, वो जीवन नहीं। मर मर के जीना कोई जीवन नहीं है। हमें जी जी के मरने की आदत अब डालनी चाहिए, क्योंकि जी जी के मरेंगे तो तभी आपके सभी काम बनेंगे। नहीं तो रोज ही तंगी, कष्ट, दुख, पीड़ा, समस्या, चुनौतियां, संघर्ष, बस सारा दिन हम 24 घंटे इसी में उलझ रहते हैं। जीते हैं नहीं। हमें जीना चाहिए, मर मर के नहीं जीना चाहिए, हमें जी जी के जीना चाहिए।
तो दोस्तों, ये जीवन बहुत जटिल है। इस जीवन को जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मकर राशि वाले इस जीवन को धक्के देते देते यहां तक ले आए। 7.5 साल आपने जो झेला है बहुत ही कष्टदायक था। लोगों के फोन आते हैं, मैसेज होते हैं कि वो कभी हम जिंदगी में भूल नहीं सकते वो जो हमारे साथ इस 7.5 साल में हुआ। दोस्तों, जो होली सो होली, अब अपने आप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब समय आपका ही है। दोस्तों, पहले ज्यादा संघर्ष और सफलता कम थी, लेकिन अब जो समय आया है, अब थोड़ा संघर्ष और सफलता ज्यादा की आप उम्मीद लगा सकते हो। बस अब तो आपको अपने मन में विचार में एक बात बैठा लेने की जरूरत है। यकीन कर मंजिल की ओर चल, यकीन कर मंजिल की ओर चल, कामयाबी से जल्द ही सामना होगा। दोस्तों, अगर इस समय तैयारी मजबूत होगी तो सफलता भरपूर होगी। इस समय आप प्रयास करने से नहीं घबराना चाहिए, आपको प्रयास करते रहें। अपनी क्षमता को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। आपको इस समय मकर राशि के दोस्तों किसी भी तरह की गलतफहमी में मत जियो। कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, ना ही चमत्कार के विश्वास में आप बैठे रहना हाथ पे हाथ रखकर। मकर राशि के दोस्तों, किसी भी तरह की गलतफहमी मत जियो, हकीकत को जानते समझते हुए जियो। दोस्तों, नया महीना, ये जो जून का महीना आया, इसके भी 11 दिन निकल चुके। आपको अब थोड़ा राहत तो मिल सकती है, एकदम से कुछ नहीं बदलेगा, आहिस्ता आहिस्ता ही आपको रिलीफ मिलेगा। इसमें थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर काबू रखना बहुत जरूरी है। कृपया अपनी इच्छाओं पर काबू रखें, इच्छाएं ज्यादा ना बढ़ाएं। जितनी आपकी इच्छाएं कम होंगी उतना ही आप सुकून में रहेंगे। जितनी अपनी इच्छाएं बढ़ा देंगे उतना ही आप तनाव में रहेंगे। ये आप करके देख लेना, आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। मकर राशि के दोस्तों, अगर आपकी राशि को देखा जाए तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जो पहले भी ऐसे कई बार बन चुके हैं, लेकिन कुछ बदला नहीं था। बहुत बड़ी घोषणाएं की थी ज्योतिषियों ने, हमने भी की थी, लेकिन दोस्तों अब जो योग बन रहे हैं, अब आप इसका फायदा उठा सकते हैं कुछ उपाय करके। पहले तो आपने अच्छे योग की सूचना घोषणा सुनकर मेहनत कभी नहीं की, आपने मेहनत पूरी की थी, लेकिन अब मेहनत में कमी नहीं लानी, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, अति उत्साही और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना। आप इस समय अपने आप को ऐसा चलाएं जैसे आपको कुछ नहीं पता कि आपकी राशि में कौन कौन से योग बन रहे हैं। आप अपने आप को निरंतर एक चाल में चलाते रहना, प्रभु पर और अपनी मेहनत और प्रयास के भरोसे अपने पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाने की जरूरत है। दोस्तों, आप हर तरफ से सुखी रह सकते हैं ग्रहों के हिसाब से। इस तरह 9 ग्रहों में कई ग्रह आपको बहुत अच्छा फल देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन ग्रहों से अच्छा फल पाते हुए आप भी आगे बढ़ते जाएं। आने वाला समय आपका उपलब्धियों वाला समय है। उपलब्धियां मिलेंगी अगर आप चाहेंगे तो ही मिलेगी, अदरवाइज कोई उपलब्धि आने वाली नहीं है जीवन में। दोस्तों, अपनी दिनचर्या को आपको अपने
आत्मा के हिसाब से चलाना चाहिए। अपनी दिनचर्या को अपने मन के हिसाब से ना चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। कि मन तो आपको सुबह जल्दी उठने देगा नहीं, मन तो कहेगा और 5 मिनट सो जा। आपको अगर अदृश्य देवी शक्तियों ने उठा भी दिया सुबह 3 से 5, मन आपको उकसाएगा कि अभी 11 बजे तो सोया था, 3 बजे हैं, 4 घंटे में तो उठ जाएगा। मन 36 बहाने आपके सामने लेके आएगा ना उठने के। लेकिन आपने अपनी आत्मा की आवाज मानकर सुबह जल्दी उठकर, जो ऐसी आत्माएं हैं इनकी पॉजिटिव किरणें वातावरण में, ब्रह्मांड में फैल जाती हैं, और उस समय आप जागे होंगे, आपका वाईफाई चालू रहेगा, तो सीधी वो पॉजिटिव किरणें आपका शरीर पकड़ लेगा और आपको भी उसका फायदा होगा। आप थोड़े दिन सुबह उठ के देखें 3 से 5, अगर ना आनंद आए तो फिर मत उठना। लेकिन 20 दिन तक लगातार आप उठें, 21वें दिन आप फिर बिना उठे रह नहीं पाएंगे, आपको रोटी भी हजम नहीं होगी अगर आप नहीं उठोगे सुबह जल्दी। तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि कौन आपको उठा रहा है, और घड़ी देखोगे जो आपने सोचा उतना ही उसमें बजा होगा, 1 मिनट इधर नहीं, 1 मिनट उधर नहीं। तो दोस्तों जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठकर सूरज को जल दो। उसके बाद जो आपकी दिनचर्या है उसको करो, खाना खाओ भर पेट और लग जाओ अपने काम पे। सारा दिन प्रफुल्लित रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। सबसे अच्छा सा बर्ताव करो, थोड़ा चेहरे पे मुस्कान लगाओ, किसी को अपशब्द ना बोलो, और ऐसे लोगों के पास खड़ा भी ना हो जो आपको अपशब्द बोलता है। तो दोस्तों ये हो गया आज का राशिफल। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। भगवान बहुत कुछ दे आपको, वो सारे सुख दें जिसके लिए आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।